अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन इकबाल और आज हमारा टॉपिक जो हमने देखना है वो है वेब स्पीच एपीआई। तो शुरू करते हैं कि वेब स्पीच एपीआई है क्या। अब वेब स्पीच एपीआई किसी वेबसाइट को या इस काबिल बनाती है कि वो स्पीच डेटा को मैनिपुलेट कर सके। तो स्पीच डेटा को हैंडल किस तरह किया जा सकता है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। It enables you to incorporate voice data into web apps, or it makes the web apps able to handle the voice data. तो वॉइस डेटा को हैंडल करने से क्या मुराद है? अब इससे मुराद ये हो सकता है कि या तो यूज़र बताए, यानी कि कोई वॉइस इनपुट करे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वेबसाइट उसको दे दे। या ये हो सकता है कि यूज़र टेक्स्ट के ज़रिए से कुछ एंटर करे, या फिर स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो जो है वो उसे रीड आउट कर दे यूज़र को। तो ये इसके दो तरीके जो हैं वॉइस डेटा को हैंडल करने से मुराद के दो तरीके आ सकते हैं। तो इसी के मुनासिबत से इसको दो कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड किया गया है वेब स्पीच एपीआई को। एक इसमें आ जाता है वेब स्पीच रिकग्निशन और दूसरा आ जाता है स्पीच सिंथेसिस। अब ए सिंक्रोनस स्पीच रिकग्निशन और स्पीच सिंथेसिस, जैसा कि ज़ाहिर है टेक्स्ट जो स्पीच रिकग्निशन है वो स्पीच जो इनपुट है उसको, वो जो वेबसाइट को अलाउ करती है स्पीच इनपुट इनेबल करने के लिए, इसको एक्सेस किया जाता है जो कि एक प्रोवाइडेड इंटरफेस है स्पीच रिकग्निशन का, उसके ज़रिए से। और ये जो इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन के ज़रिए से यूज़र कुछ भी बोलेगा तो वो उसको जो है ये वेबसाइट को एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो जो यूज़र ने जो भी कंटेंट वॉइस इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको कोई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे। ये स्पीच रिकग्निशन करता है। और स्पीच सिंथेसिस इसी तरह जैसे लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो यहाँ पे यूज़र का कोई गिवन टेक्स्ट हो या फिर वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ लिखी हो तो उसको रीड आउट करके यूज़र को बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिक्शनरी पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए भी एक बटन होता है, वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल आ सकती है। इसी तरह स्पीच रिकग्निशन में गूगल ट्रांसलेट आ सकता है कि कुछ बोल के बता दिया जाए और वो उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। अब इनके कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइडेड हैं इनके आगे स्पीच रिकग्निशन के और स्पीच सिंथेसिस के, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो पहले स्पीच रिकग्निशन के, तो स्पीच रिकग्निशन जैसा कि पहले बताया कि इसका जो इसको एक्सेस किया जाता है वो स्पीच रिकग्निशन इंटरफेस के ज़रिए से है। और ये स्पीच रिकग्निशन है ये कंट्रोलर इंटरफेस है स्पीच रिकग्निशन सर्विसेज का, और ये रिकग्निशन इवेंट को भी हैंडल करता है जो कि सर्विसेज की तरफ से आया गया होता है। उसके बाद आ जाता है स्पीच रिकग्निशन ऑल्टरनेटिव। अब स्पीच रिकग्निशन ऑल्टरनेटिव जो सिंगल एक वर्ड रिकग्नाइज किया जाता है जो यूज़र ने स्पीच इनपुट किया है वो स्पीच रिकग्निशन ऑल्टरनेटिव में आता है। फिर स्पीच रिकग्निशन एरर है जो कि नाम से जैसे कि ज़ाहिर है किसी भी किस्म का जो एरर आ जाएगा कोई इस डेटा को मैनिपुलेट करने में, तो जो रिकग्निशन सर्विस की तरफ से एरर मैसेज है वो स्पीच रिकग्निशन एरर में आ जाएगा। फिर आ जाता है स्पीच रिकग्निशन इवेंट। इवेंट ऑब्जेक्ट इसमें आ जाता है रिज़ल्ट जो होता है यूज़र डाटा जो इनपुट किया है उसका रिज़ल्ट या नो मैच का इवेंट आ जाता है, वो स्पीच रिकग्निशन इवेंट में आ जाता है। सारा जो डाटा एसोसिएटेड होता है इंट्रीम या फाइनल स्पीच रिकग्निशन रिजल्ट से वो स्पीच रिकग्निशन इवेंट में आता है। स्पीच ग्रामर, उसके बाद स्पीच ग्रामर, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के रूल्स या पैटर्न्स को जैसा कि बताती है, तो इसे इधर भी स्पीच ग्रामर से मुराद दिया है कि वो वाले वर्ड्स हैं वो पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स जो कि हम चाह रहे हैं कि यूज़र बोले और उसको रिकग्नाइज किया जा सके, वो स्पीच ग्रामर में आ जाएंगे। फिर स्पीच ग्रामर लिस्ट में स्पीच ग्रामर के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है वो स्पीच ग्रामर लिस्ट में आ जाती है। इसके बाद एक है स्पीच रिकग्निशन रिज़ल्ट। अब जो सिंगल रिकग्निशन मैच है जो यूज़र ने वॉइस डाटा इनपुट किया है वो स्पीच रिकग्निशन रिजल्ट में आएगा। इसके अंदर स्पीच रिकग्निशन ऑल्टरनेटिव के डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसा कि स्पीच रिकग्निशन ऑल्टरनेटिव में बताया गया था कि एक सिंगल वर्ड रिकग्नाइज्ड होगा तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पीच रिकग्निशन रिजल्ट का पार्ट हो सकते हैं। फिर स्पीच रिकग्निशन रिजल्ट की लिस्ट होती है उसके बाद एक, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो स्पीच रिकग्निशन के होते हैं वो इस लिस्ट के अंदर जाते हैं। और सिंगल वन जाता है अगर जो उसको रिजल्ट्स को कैप्चर किया जाए
कंटिन्यूस मोड के अंदर। कंटिन्यूस मोड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स होता है। इससे मुराद ये है कि अगर कंटिन्यूस मोड फॉल्स होगा तो यूज़र जो इनपुट करेगा उसके बाद पॉज लेगा, तो जो स्पीच इसका इनपुट है वो एंड रिकग्निशन एंड हो जाएगी। और अगर इसको ट्रू किया जाएगा तो वो पॉसेस के बाद बोलेगा, फिर बोलेगा, तो वो सारा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस थे स्पीच रिकग्निशन के। इसी तरह स्पीच सिंथेसिस के भी कुछ इंटरफेसेस गिवन हैं, वो देख लेते हैं। अब इसका कंट्रोलर इंटरफेस जैसा उसका स्पीच रिकग्निशन था, इसका आ जाता है स्पीच सिंथेसिस। तो स्पीच सिंथेसिस वो इसका कंट्रोलर इंटरफेस और ये सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है जो वॉइस अवेलेबल होती हैं डिवाइस के ऊपर, उनसे मुतल्लिक, या जो स्टार्ट और पॉज करते हैं स्पीच को, उनसे मुतल्लिक सारा कुछ स्पीच सिंथेसिस में आ जाता है। उसके बाद स्पीच सिंथेसिस एरर इवेंट भी बिल्कुल स्पीच रिकग्निशन एरर की तरह से, जो इसको मैनिपुलेशन के अंदर कोई एरर अगर अकर करता है तो वो सारा इसके एरर इवेंट में आ जाएगा। वो जो इसका जो मेन मेथड है स्पीच सिंथेसिस अटरेंस, उसमें अगर उसकी प्रोसेसिंग में कोई एरर अकर हो गया है तो वो स्पीच सिंथेसिस एरर इवेंट में आ जाएगा। इस तरह एक मेन मेथड जो स्पीच सिंथेसिस अटरेंस है उसको पहले देख लेते हैं। स्पीच सिंथेसिस अटरेंस जो है वो जो स्पीच रिक्वेस्ट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर जो सारा कंटेंट जो स्पीच सर्विस ने रीड करना होता है, जो यूज़र की तरफ से उनसे कमांड मिलती है कि इस कंटेंट को रीड करो, तो वो सारा स्पीच सिंथेसिस अटरेंस में आ जाता है। और इसमें बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन के आया कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, वॉइसेस कौन सी यूज़ की जाएंगी, यूआरआई कौन सी होगी, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको किस तरह से रीड किया जाएगा, वो सारा स्पीच सिंथेसिस अटरेंस का काम है, इसमें बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्पीच सिंथेसिस इवेंट। स्पीच सिंथेसिस इवेंट में जो करंट ऑब्जेक्ट होता है स्पीच सिंथेसिस अटरेंस का, जो उसको प्रोसेस किया जा रहा होता है, उसकी करंट स्टेट जो स्पीच सिंथेसिस इवेंट में आ जाती है। जो करंट स्टेट होती है जो यूज़र रीड करवाना चाह रहा होता है, वो स्पीच सिंथेसिस इवेंट में आ जाता है। उसके बाद स्पीच सिंथेसिस वॉइस है। इसमें वो वॉइसेस आ जाती हैं जो सिस्टम सपोर्ट करता है, और वो सारी उनको इसी तरह गेट वॉइसेस के एक मेथड से वो सारी जो वॉइसेस सपोर्ट की जाती हैं वो सारी गेट की जा सकती हैं, और उनको उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट जिस वॉइस में चाह रहा है, जो लैंग्वेज चाह रहा है, उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। और इसी तरह हर वॉइस के साथ उसकी अपनी एक लैंग्वेज और उसके साथ यूआरआई और नेम उसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो उसमें से उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, फिर उसकी पिच सेलेक्ट की जा सकती है। यानी इस तरह की चीज़ें स्पीच सिंथेसिस वॉइस के ज़रिए से इसको सारा स्पीच सिंथेसिस अटरेंस का पार्ट बनाया जाता है, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर जो आउटपुट आ जाती है। उसके बाद स्पीच ग्रामर भी उसी तरह जैसे रिकग्निशन ग्रामर में था कि कौन से रूल्स को और कौन से वर्ड्स के पैटर्न्स को फॉलो किया जाएगा, वो स्पीच ग्रामर में आ जाते हैं। और रीड करते हुए स्पीच ग्रामर लिस्ट में स्पीच ग्रामर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये उन दोनों के थोड़े से इंटरफेसेस को देख लिया। अब आगे कौन कौन से ब्राउज़र की सपोर्ट होती है वो देख लेते हैं। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी स्पीच रिकग्निशन के लिए, तो स्पीच रिकग्निशन यानी कि स्पीच इनपुट की जाए कोई, और उसके अकॉर्डिंग कोई अप्रोप्रिएट टास्क परफॉर्म हो, ये चीज़ अभी सारे ब्राउज़र में पीसी के लिए और मोबाइल के लिए नहीं अवेलेबल। तो कंप्यूटर के लिए ये सिर्फ अभी तक क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज के में ये फैसिलिटी आई है कि स्पीच इनपुट टास्क परफॉर्म करवाया जा सके। और मोबाइल में ये सेम जैसे एंड्रॉयड के लिए क्रोम है, एंड्रॉयड वेब व्यू है, और सैमसंग इंटरनेट का जो ब्राउज़र है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी निस्बत अगर हम स्पीच सिंथेसिस देखें जो कि टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो पीसी में भी और मोबाइल में भी स्पीच रिकग्निशन की निस्बत ज़्यादा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और ओपरा मिनी इसकी एक्सेस देते हैं। और मोबाइल में एंड्रॉयड वेब व्यू आ जाता है, क्रोम फॉर एंड्रॉयड और सैमसंग इंटरनेट, सफारी और फायरफॉक्स, ये सब। तो ये कुछ बातें थी वेब स्पीच एपीआई से मुतलिक। अब इनको देख लेते हैं कि इनको किस तरह हम इनकी एक एग्ज़ाम्पल इनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके लिए हम एक एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, स्पीच रिकग्निशन की एक और सिंथेसिस की एक।
तो स्पीच रिकग्निशन के से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सिंपल सा HTML का पेज डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने एक CSS और जावास्क्रिप्ट लगा दिया की फ़ाइल इंक्लूड कर दी हुई है। और इसमें सिर्फ एक फॉर्म है और साथ एक इनपुट जो टेक्स्ट फील्ड है, और साथ बटन एक लगाया है जो कि माइक्रोफोन की एक्सेस मांगेगा। माइक्रोफोन एक्सेस होगा तो यूज़र जो डेटा इनपुट करेगा वो मैं चाह रहा हूँ कि वो इनपुट जो टेक्स्ट फील्ड है उधर जाके उसको वो उधर से रखवा दिया जाए उसे। तो इसको हम इतने से को चला के देख लेते हैं पहले। एक पेज है जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड है और साथ एक बटन लगा हुआ है जो कि अभी तक वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाएगी। ये माइक्रोफोन का बटन है। तो इसके लिए थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे हम। बताया गया था कि एक स्पीच रिकग्निशन के इंटरफेस के ज़रिए इसकी वो जो इसका कंट्रोलर इंटरफेस है, और वो जो गूगल क्रोम है उसके लिए वेबकिट स्पीच रिकग्निशन के नाम से, और बाकी ब्राउज़र के लिए स्पीच रिकग्निशन। तो उससे हम बाद इसको हम इसके कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ करेंगे। स्टार्ट करेंगे और जो यूज़र इनपुट करेगा तो उसका जो रिज़ल्ट है उसको जब उसको टेक्स्ट फील्ड में रखवाना है उसके लिए करेंगे अब हम एसोसिएटेड सारा डाटा रखता है जो कि वो इनपुट किया जाएगा। तो इस इवेंट के जरिए से एक्सेस करेंगे। अब उधर से फॉर्म गेट कर लेते हैं पहले। इनपुट किया है उसको जाके टेक्स्ट फील्ड में रखवाने के लिए भी हम पहले टेक्स्ट फील्ड को इवेंट डॉट रिज़ल्ट जो यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो डॉट वो जो रिज़ल्ट के अंदर जाके सेव होता जाएगा। अगर कंटिन्यूस ऑन होगा तो ये 0 0 के बाद आगे कंटिन्यूसली आगे जो जो बोले जाएगा वो सेव होता जाएगा। लेकिन अगर हमारा कंटिन्यूस बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि फॉल्स होता है तो वो रिज़ल्ट के 0 0 पे जो यूज़र करेगा वो जाके इधर सेव हो जाएगा। और डॉट उसके आगे डॉट एक इसके दो वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। इसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक ट्रांसक्रिप्ट में एक्चुअल वैल्यू जो कि यूज़र ने इनपुट की होती है वो आएगी, और कॉन्फिडेंस में कि कितने परसेंट जो वो हमें जज करने में कामयाब हो गया जो ब्राउज़र है। तो वो डॉट ट्रांसक्रिप्ट से इसकी वैल्यू उठा के हम वेब उसके अंदर रखवा देंगे। स्क्रीन के ऊपर शो हो जाना चाहिए। हेलो।
देखें जैसे मैंने हेलो बोला और वो टेक्स्ट फील्ड के ऊपर उसने रखवा दिया। अब इससे मुख्तलिफ़ काम करवाए जा सकते हैं, या तो नीचे दिया कि कोई और फील्ड्स हैं उनको बोल के फिल करवा दिया जाए, या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो उनको बोल के कर दिया जाए, या फिर कोई चीज़ सर्च करनी हो। तो अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल जैसे देख लेते हैं। हम कुछ सर्च करने के लिए लगा देते हैं गूगल सर्च। अब गूगल जैसे सर्च करता है वो यूआरएल का पार्ट इतना हिस्सा यूआरएल में होता है, और जो कि सर्च की होती है वो क्यू से गेट करेगा उधर से टेक्स्ट फील्ड से, और वो इस यूआरएल का पार्ट उसको बना देगा, और फिर उसको इस तरह सर्च, ये गूगल ने सर्च करना होता है जिस तरह उसको। तो इसके लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये फॉर्म के एक्शन में डाल देंगे, और इसका मेथड गेट रखेंगे क्योंकि उसने यूआरएल का पार्ट बनाएगा वो उधर से। क्यू, क्योंकि क्यू वो यूआरएल का पार्ट बना था, क्यू से उसको गेट करेगा वो चाहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड के ऊपर जैसे कोई चीज़ आए तो वो फॉर्म को सबमिट कर दे और गूगल सर्च कर दे उस चीज़ का। तो इसके लिए इधर जब फॉर्म को गेट किया था उसको सबमिट करवा देते हैं हम। एपीआई कुछ गलती हो गई है। एपीआई ये देखें जैसे कि उसने गूगल सर्च कर दिया, वो मेथड गेट या उसमें कोई प्रॉब्लम आया था। एक छोटी सी एग्जांपल थी वॉइस ये रिकग्निशन की। अब एक स्पीच सिंथेसिस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं और ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक HTML पेज डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बटन है। बटन का नाम स्पीक है। जब मैं ये चाह रहा हूँ कि स्पीक के ऊपर क्लिक किया जाए तो जो उसको कंटेंट प्रोवाइडेड एट्रेंस के ऑब्जेक्ट में वो उसे रीड आउट करके दिखा दे। बिल्कुल बेसिक सा इसे देख लेते हैं। बिल्कुल एक बटन है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर देते हैं। एक फ़ंक्शन बनाया मैंने ये स्पीक का, और इस स्पीक को हम इसके क्लिक इवेंट के साथ इसको तो इधर अब हम जो इसका जो मेन मेथड था अटरेंस का हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ये जो इसका जो मेन मेथड था अटरेंस का, इसके साथ ही जो जो स्पीच सर्विस ने जो चीज़ रीड आउट करनी होती है वो साथ स्पीच सिंथेसिस अटरेंस में होती है। इसके अलावा इसी के साथ हम इसे बता सकते हैं कि वॉइस कौन सी यूज़ करनी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, और क्या उसकी पिच रखेंगे जो उसने स्पीक करना है। तो ये सब चीज़ें अटरेंस के साथ बताई जा सकती हैं, लेकिन चूँकि हम एक बेसिक सी एग्जांपल देख रहे हैं इसकी बिल्कुल, तो इसको इधर प्रोवाइड कर देते हैं वो टेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं कि वो रीड करके बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड। कोई भी इसे हम वैसे तो स्पीच सिंथेसिस डॉट गेट वॉइस के ज़रिए से आने वाली तमाम वॉइस में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी वॉइस है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, लेकिन बेसिक एग्जांपल है तो हम जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट वॉइस है उसी के साथ जाएंगे। जैसे हम अटेंडेंस का वो पास कर देंगे।
ये कि जब वो बटन दबाएं जो कि उसमें था, तो ये स्पीच सिंथेसिस हेलो वर्ड रटर करें। ये मैंने चला के रखा हुआ था, इसे चला के देख लेते हैं। Hello world. Hello world. Hello world. ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब मैंने स्पीक को क्लिक किया तो उसको जो टेक्स्ट उधर प्रोवाइड किया हुआ था हेलो वर्ल्ड, वो उसने रीड आउट करके बता दिया। So that's all for today. Thank you so much.